कुंभ, अष्टग्रही भय का निवारण। वर्ष 1962 ईस्वी में पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में जनवरी मास के प्रारंभ में ही माघ के कुंभ मेले में प्रयाग आ गए। उस वर्ष ज्योतिषियों की गणना के अनुसार अष्टग्रही का योग था। लोगों में इससे भय, आतंक और निराशा का वातावरण था। स्थान स्थान पर अष्टग्रह शांति के लिए हवन अनुष्ठान चल रहे थे। सरकार की ओर से कुंभ मेले में घोषणाएं हो रही थी कि सब कुछ सामान्य है, सभी सहज रूप से स्नान करें और व्यवस्था में सहयोग दें। फिर भी लोगों की भ्रांतियों का निवारण नहीं हो पा रहा था। कुंभ में गीता प्रेस के शिविर में श्री चक्र जी ठहरे थे। कुंभ के सरकारी संचालक की ओर से संदेश आया कि बात कुछ भी नहीं है, पर अष्टग्रही को लेकर लोगों में भय छाया है कि कोई अमंगल विमंगल आदि न हो जाए। कृपया आप अपने किसी व्यक्ति को हमारे माइक पर बोलने को भेज दीजिए जो जनसाधारण की भ्रांतियों को भय मुक्त कर सके। इस कार्य के लिए श्री चक्र जी को भेजा गया। श्री चक्र जी ने कहना प्रारंभ किया, जीवन का ठीक सदुपयोग भगवान के स्मरण में है। यदि आप ब्रजराज कुमार को अपना मानते हैं अथवा उस चिर चपल को अपना बनाना चाहते हैं तो निद्रा और जागरण की संधि के इस अल्प समय को ही श्री कृष्ण स्मरण में लगाने का अभ्यास कीजिए। इस नगण्य समय में श्री कृष्ण के सानिध्य की स्मृति मन में जगाइए। आपका स्वरूप यह है कि आप कन्हई के हैं और कन्हई आपका। जब दृढ़ता निष्ठापूर्वक श्री कृष्ण आपका हो गया तो यह भी उसी दृढ़ता से स्वीकार करता है, अपनाकर छोड़ता नहीं। अब कन्हई के इस स्वरूप की बात तो छोड़िए, इसके संबंधों को ही एक बार सोच लीजिए, जिनसे त्रिभुवन के प्राणी सदा डरते रहते हैं। वे यमराज श्री कृष्ण के सगे साले हैं या नहीं? यह तो हुई मृत्यु की बात। और ग्रह अरिष्टो सबसे बलवान सशक्त शनिदेव भी तो उनके साले ही तो है। शनि के पिता सूर्यदेव है। इनकी पुत्री यमुना भी चतुर्थ पटरानी है श्री कृष्ण जी की। रमा के नाते चंद्रमा भी साले हैं और बुद्ध हुए श्यालक पुत्र। रुक्मणी यानी रमा के साथ सत्यभामा जी भी तो पटरानी है, तो भौम यानी मंगल इनका पुत्र है। शुक्र और बृहस्पति तो सौम्य ग्रह है। अब रहे राहु केतु, यह दोनों तो श्री कृष्ण के चक्र के स्मरण से ही सदा भयभीत रहने वाले हैं। इनका चक्र कहीं खो तो नहीं गया है? ऐसी कौन सी विपत्ति है जो चक्र के तेज को सह सके? अतः आप कन्हई के अपनत्व को जागृत कीजिए और अरिष्ट एवं काल के अनिष्ट से सदा सदा को अभय हो जाइए। आप कन्हई के हैं। जब आपको यह निश्चय हो जाएगा तब 2-3 बातें तो जीवन में अवश्य ही आ जाएंगी। आप सहज निर्भय हो जाएंगे, आपकी चिंता एवं दैन्य दूर हो जाएंगे और आपके लिए श्री कृष्ण की स्मृति स्वाभाविक हो जाएगी। मुझे तो नित्य सत्य कभी भी विस्मृत नहीं होता कि कन्हई मेरा है और मैं कन्हई का हूं। इस दिव्य संदेश से सभी को असीम आनंद, आश्वासन एवं धैर्य मिला। दूसरे दिन सरकारी कुंभ मेला संचालक महोदय सराहना करते हुए निवेदन करने आए, पुनः बोलने के लिए। चक्र जी ने सहजता से कह दिया, भैया मैंने तो अपने संचालक का आदेश पालन किया है। मैं कोई वक्ता अथवा प्रवचन करता नहीं हूं। मैं तो सदा श्रोता ही बना रहना चाहता हूं। वे सदा कहते, व्याख्यान और भाषण से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सहज निरपेक्षता। कुंभ मेले में इसी प्रवचन को सुनकर लखनऊ से आया एक व्यक्ति चक्र जी के समीप आया और बोला, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। चक्र जी उसे लेकर अपने शिविर में आ गए। यथास्थान बैठ जाने पर उसने बताया, पिछले जून में मैं बद्रीनाथ गया था। इतने में वहां के स्थायी निवासियों को चर्चा करते सुना, हमारे अहोभाग्य कि आज नारायण स्वामी के दर्शन होंगे। सब समूह बनाकर पुष्पादि सामग्री लेकर प्रणाम के लिए दूर पहाड़ी पर ऊपर की ओर देखने लगे। मुझे भी जिज्ञासा हुई। लोगों ने पूछा कि क्या बात है। उन लोगों ने बताया कि बहुत वर्षों से एक दिव्य तेजोमय महात्मा नारायण पर्वत की गुफा में रहते हैं। वे क्या खाते पीते पहनते हैं किसी को ज्ञात नहीं है। वर्ष 2 वर्ष में या कई वर्ष बाद जब भी उनकी इच्छा हो वे गुफा से निकलकर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं।
वे किसी से कुछ स्वीकार नहीं करते। सब दूर से प्रणाम करते हैं, घंटे 2 घंटे बाद लौट जाते हैं। जब श्री नारायण स्वामी नीचे आकर तप्त कुंड में स्नान करके पास की शिला पर विराजते तो मैं भी उन्हें प्रणाम कर थोड़ी दूर खड़ा हो गया। उनके शरीर की त्वचा हाथी के चमड़े जैसी हो गई थी और वे दिगंबर थे। संकेत से उन्होंने मुझे बुलाया। मैं समझ नहीं सका, इधर उधर देखा। किसी अपना अनुग्रह भाजन बनाकर बुला रहे हैं। जब पुनः संकेत किया तो मैं सहमते हुए हाथ जोड़कर समीप गया। तनिक मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम लखनऊ से आ रहे हो? मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तुम कुंभ में जाओगे इस वर्ष? महाराज, मैं तो नहीं जा सकूंगा, मैंने कहा। नहीं, ना मत कहो, तुम अवश्य जाओगे। उन्होंने कहा, सुनो, एक बात कहनी है तुमसे। कुंभ में गीता प्रेस के शिविर में एक व्यक्ति है जो सफेद धोती पहनता है, आधी ओढ़ लेता है। आपकी आकृति बताकर नाम बताया, सुदर्शन सिंह। उनसे मिलकर कहना, मैंने बहुत स्नेहपूर्वक उनका स्मरण किया है। मैंने निवेदन किया, इतने बड़े जन समूह में मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा? वे बोले, तुम ढूंढ लोगे उन्हें, चिंता मत करो, सहज ही मिल जाएंगे वे। सब कुछ सुनकर चक्र जी ने कहा, ठीक है, तुमने अपनी बात कह दी और उनका संदेश दे दिया, अब घर जाओ। श्री कृष्ण का स्मरण ही जीवन का सार है। बाद में यह चर्चा चलने पर किसी ने पूछा, बाबा, क्या आप नारायण स्वामी से मिले हैं? मैं क्यों मिलता? उन्होंने ही तो मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। मुझे तो अपने कन्हई के अतिरिक्त न किसी से बात करने की, न सोचने का अवकाश है, न किसी से मिलने की इच्छा। इसी चर्चा के साथ उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। एक बार परमेश्वर लाल मुझसे बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, आपको कभी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो एक कार्ड मुझे डाल देने की कृपा करें। आपके स्नेह और उदारता का आभार मैंने कह दिया। मैं तो सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा हूं, उन्होंने फिर आग्रह किया। इसलिए तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं, अन्यथा मैं कहा करता हूं कि यदि आपको मुझ पर उपकार करना है तो उसे अपनी जेब में ही रहने दीजिए, आपको उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप तो अन्यथा मान गए। वे खिन्न हो गए। तब मैंने उनसे पूछा, क्या आप यह समझते हैं कि कन्हई कंगाल हो गया, लक्ष्मी ने उसे तलाक दे दिया, अथवा उसकी सर्वज्ञता नष्ट हो गई, या फिर इस समय वह अनुदार और असमर्थ हो गया है? इनमें से एक भी बात सोचना मैं अपराध मानता हूं। उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। जब कन्हई सर्वज्ञ है, परमोद्धार है और समर्थ भी है, तब मुझे किसी को कार्ड लिखना पड़े किसी आवश्यकता के लिए, ऐसा अवसर वह क्या आने देगा? इस बात का भला उनके पास क्या उत्तर हो सकता था? लेकिन मुझे एक परिचित ने निरुत्तर कर दिया। वे कुछ उपहार लाए थे। मैंने कह दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वे बोले, आपको तो कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको आवश्यकता हो तब मुझे अवसर मिले। तब तो मिल चुका मुझे अवसर जीवन में, अर्थात कभी नहीं मिल सकेगा मुझे। आवश्यकता तो मुझे है। मैं अपनी प्रसन्नता और कृतार्थता के लिए यह कह रहा हूं। अब यह तो आपकी कृपा और अनुकंपा पर निर्भर है कि मेरी कृतार्थता के लिए आवश्यकता न होने पर भी आप इसे स्वीकार कर ले। उनके प्रेम परस हो, मुझे स्वीकार करना ही पड़ा।